अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 की विषय सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर आपके सामने है। आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का ये पेपर आपके सामने है। ये पेपर हमें भेजा है जालौर ज़िले से जालम सिंह ने। आप भी हमें अपना पेपर इस प्रकार से पीडीएफ बनाकर या अच्छे से फ़ोटो खींचकर साफ इस व्हाट्सएप नंबर पर 7568350069 पर भेज सकते हैं और उसका वीडियो सोल्यूशन आपको यहीं पे जो इस प्रकार से करवाया जाएगा। तो आपके अगर सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर होना बाकी है तो आप जो इस पेपर को शुरू से अंत तक देखना। और भी मैंने इस प्रकार के पेपर अपलोड कर रखे हैं इस विषय के, तो वो भी आप देखना ताकि आपको जो इस पेपर में आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 9वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये आपके सामने कंप्यूटर का पेपर है, सूचना प्रौद्योगिकी जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला पेपर आपके सामने है, डाटा स्वीकार करने वाला उपकरण कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो CPU है। CPU डाटा स्वीकार करने वाला उपकरण होता है और इसमें CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, माइंड कहते हैं इसको। और CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में इसको केंद्रीय प्रसाधन इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें CU का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इनपुट यूनिट जिस उपकरण के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो इनपुट यूनिट है, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो गया है, आपका माउस हो गया है, आपका टच पेन हो गया है या फिर टच स्क्रीन हो गया है, जॉयस्टिक है, ये सभी आपके जो इनपुट इकाइयाँ हैं। आउटपुट जिसके माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट देने के बाद में वो आपको उसका परिणाम प्राप्त होता है इनपुट देने के बाद में वो आउटपुट इकाइयों के माध्यम से होता है, चाहे वो आपका मॉनिटर हो, टच स्क्रीन ये स्क्रीन हो, मॉनिटर स्क्रीन, इसके अलावा स्पीकर और प्रिंटर भी एक आउटपुट इकाई है। तो ये सभी आपका जो याद रखना है वो आउटपुट इकाइयाँ हैं। अगला प्रश्न है, 1 बाइट किसके बराबर होता है। तो 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं और 4 बिट बराबर होता है 1 निब्बल। पूछ ले कि 1 निब्बल के बराबर क्या होता है, तो 4 बिट्स होते हैं। 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं, तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। और 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1024 GB होते हैं। ये तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि अपन रोज़ाना रिचार्ज कराते हैं 1 GB 1.5 GB 2 GB का। तो 1 GB में 1024 MB होता है और 1 MB में 1024 KB होता है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। फिर आपका अगला प्रश्न है माउस क्या है। तो माउस एक इनपुट इकाई है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट इकाई है पॉइंटिंग, इसको आप पॉइंट के रूप में होता है ये, ठीक है। जो स्क्रीन पर ये जो तीर का निशान चलता रहता है वो कर्सर जिसको हम कहते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस होता है। सबसे ज़्यादा जो काम में आता है वो कीबोर्ड काम में आता है, जबकि पॉइंटिंग डिवाइस में माउस काम में आता है। नेक्स्ट है, किसी पेज पर छपे आउटपुट को क्या कहते हैं। तो किसी भी पेज पर छपे हुए आउटपुट होता है, जैसे आपका जो पेपर है वो हार्ड कॉपी है तो क्या कहलाता है वो हार्ड कॉपी। फोटो कॉपी जो होती है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है, जबकि सॉफ्ट कॉपी जो PDF अपने फ़ोन में होती हैं उसको PDF को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। अगर उसी PDF को अपन फोटो कॉपी करवा लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका अगला, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। बाकी एक वो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी भी होती है। और रैम और रोम का पूरा नाम आपको याद करना है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। एक आपके पूरा नाम पूछा जा सकता है CPU का, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको पूरा नाम याद करना है। CU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है और ये CPU भी भाग होते हैं ALU और CU। फिर आपके पूरा नाम याद करना है WWW का, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब, इसका पूरा नाम याद करना है। एक ईमेल का नाम याद करना है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये तो आपको याद ही होगी कि 1 MB में कितने KB होते हैं, तो 1024 KB होते हैं और 1 GB में 1024 MB होते हैं। अगला प्रश्न है फिर आपके ये, इनपुट इकाइयों के उदाहरण दीजिए। तो इनपुट जिसके माध्यम से कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं वो इनपुट इकाई हैं, जैसे माउस हैं, कीबोर्ड हैं, टच स्क्रीन है, इसके अलावा जॉयस्टिक है, जो वीडियो गेम खेलने में काम आती है जॉयस्टिक। अपना जो फ़ोन का जो टच स्क्रीन है वो भी इनपुट है, उसको हम टच करते हैं वो निर्देश देते हैं, वो फ़ोन काम करता है। इसके अलावा आपका जो प्रिंट ये स्कैनर है, क्या है स्कैन करते हैं, वो भी आपका इनपुट करने का कार्य करता है। जबकि आउटपुट में आपको याद करना है, एक तो स्पीकर है, आपका मॉनिटर है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सभी आपके आउटपुट इकाइयों के नाम हैं।
एटीएम का पूरा नाम बताएं, तो एटीएम का पूरा नाम बताएं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जो पैसे निकालने की मशीन होती है एटीएम, उसका पूरा नाम बताएं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सुपर कंप्यूटर के नाम बताना है, तो सुपर कंप्यूटर का जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम है ये, और भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर उसका नाम है एरावत, ये इसका ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट है एएलयू का पूरा नाम बताना है, तो एएलयू का पूरा नाम, देखो पूरे नाम बहुत सारे पूछे जा रहे हैं तो आपको अच्छे से पूरे नाम याद कर लेने, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रणाली की मूल इकाइयों के नाम बताइए, तो कंप्यूटर में कौन कौन सी मूल इकाई होती है, जैसे इनपुट आउटपुट और इसमें सीपीयू, ये सभी इनके आपको पूरे नाम लिखने हैं और इनके वर्णन करना है। डिस्क पर डेटा कौन पढ़ता और लिखता है। प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं, इनका आपको नाम बताना है और इनका वर्गीकरण करना है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या अंतर है, वो आपको अंतर लिखना है। कंप्यूटर की परिभाषा लिखनी है और कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ा सा वर्णन कर देना है इसमें। फिर ये कंप्यूटर की सीमाएँ, कि कंप्यूटर की क्या क्या सीमाएँ होती हैं। तो ये सभी आपकी जो किताब है वो, वैसे इसकी पीडीएफ तो आप, किताब तो नहीं है आपके पास में, तो इसकी पीडीएफ मैं ऐप के ऊपर डाल दूंगा इस किताब की, इसकी किताब की, तो आप देख लेना, इनके क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। 19वां क्वेश्चन है कंप्यूटर की कोई 4 लक्षण लिखना है, कि कंप्यूटर के क्या क्या लक्षण होते हैं। कंप्यूटर के 4 उपयोग लिखिए, तो कंप्यूटर का किन किन क्षेत्रों में उपयोग होता है, 4 आपको उपयोग बताने की, कंप्यूटर क्या क्या काम आता है। फिर आपके निबंधात्मक प्रश्न है 21वां और 22वां, अलग अलग क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोग पर एक लेख लिखिए। वही जो 20वां क्वेश्चन है वही वापस 21वां क्वेश्चन है। तो ये अलग अलग क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग पर एक लेख लिखना है। आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार आपको बताना है और प्रत्येक का फिर इसमें वर्णन भी करना है। तो इस प्रकार से आपको जो और भी कई सारे क्वेश्चन मैं आपके अपलोड करूँगा, ये पेपर इनके आप डाउनलोड कर लेना, उनको देख लेना, क्योंकि हर ज़िले का पेपर अलग अलग होता है। ये जैसे जालौर ज़िले में हुआ था पेपर, तो वो मेरे को भेजा था जालम सिंह ने। तो आप भी इस प्रकार से अपना पेपर मुझे अपने जो व्हाट्सअप नंबर है 7568350069, इसके ऊपर आपको पेपर की पीडीएफ बनाकर अच्छे से फ़ोटो खींचकर यहाँ पर अपना और ज़िले का नाम लिख के अपना पेपर भेज सकते हैं। और पीडीएफ आपका जो ऐप के ऊपर मिलेगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो और भी आपको कोई पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। वैसे मैंने लगभग ज़िलों के जो पेपर है वो अपलोड करके हैं, सभी ज़िलों के पेपर्स आपको मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जैसे जैसे पेपर होंगे वैसे वैसे मैं पेपर अपलोड करूँगा, तो सभी पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप जो वीडियो पूरा देखा है। तो आगे भी आपको इसी प्रकार से पेपर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना, ताकि ऐप के ऊपर आप टेस्ट भी दे सकते हैं, पीडीएफ भी दे सकते हैं, और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है 8वीं क्लास 9वीं क्लास का, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।